नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम ने प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जी को किया नमन। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। ग्रुप डी कर्मियों को हरियाणा सरकार का तोहफा। सीएम ने दिवाली से पहले दिया बड़ा तोहफा। कर्मियों को मिलेगा 12,000 रुपए एडवांस। सिर्फ पराली बेचकर किसान ने कमाए 32 लाख रुपए। दूसरों के लिए बने मिसाल। कहा पिछले 7 साल से नहीं जलाई पराली। और अब समाचार विस्तार से। रामायण के रचयिता और जन जन के संत महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती है। आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आज इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि जी को नमन किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से जन जन का साक्षात्कार कराने वाले आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सीएम ने कहा कि सर्वाधिक लोकप्रिय आदि काव्य रामायण के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र का अद्भुत वर्णन तथा प्रेम, त्याग, तप और यश की शिक्षा सकल संसार का युगों युगों तक मार्गदर्शन करती रहेगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। सरकार ने हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दीपावली पर कर्मचारियों को सैलरी से 12,000 रुपए एडवांस देने का फैसला किया गया है। हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि कर्मचारी 8 नवंबर से पहले इसका लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी सैलरी एडवांस को इंस्टॉलमेंट के जरिए चुका सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी आज सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने चंडीगढ़ पहुंचे। इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष सैनी का काफिला अंबाला के बलदेव नगर रुका। यहां स्थानीय भाजपा विधायक असीम गोयल ने पार्टी के वर्कर्स के साथ फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। गोयल ने सांसद नायब सिंह सैनी को गले मिलकर शुभकामनाएं दी। हरियाणा और पंजाब के लिए पराली जलाने की घटनाएं एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी हैं। लाखों कोशिशों के बावजूद भी पराली जलाने की घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई है। इस समस्या का हल केवल सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि किसानों को भी इसमें आगे बढ़कर सरकार का सहयोग करना चाहिए। इसी दिशा में हरियाणा के किसान ने पराली प्रबंधन क्षेत्र में अन्य किसानों के लिए अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दोनों प्रदेशों के किसान जहां पराली को लेकर सरकार को कोसने में समय और कर्जा लगा रहे हैं, वहीं गिल ने पराली प्रबंधन को एक लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर दिया है। उन्होंने सिर्फ पराली बेचकर करीब 32 लाख रुपए की कमाई की है। गिल ने न केवल अपनी पराली प्रबंधन से कमाई की, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहयोग किया है। इस किसान ने पिछले 7 वर्षों से एक बार भी पराली नहीं जलाई है। उनसे प्रभावित होकर अन्य किसान भी पराली प्रबंधन में जुटे हुए हैं। आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले और नशा तस्करों की काली कमाई पर लगाम लगाते हुए आज अंबाला पुलिस ने 7 जगह पर कार्रवाई करते हुए कई अवैध प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया है, जिनमें क्रिमिनल सुमित के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। अंबाला पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। काले कारोबार से बनाई हुई संपत्ति पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस ने एक अभियान चलाकर इन सब काले कारोबार करने वालों की कमर तोड़ने के लिए इनकी बनाई गई संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया। अंबाला पुलिस कप्तान जशनदेव सिंह रंधावा ने पुलिस को ये आदेश जारी किए थे कि किसी भी तरह के अवैध तरीके के बनाए या फिर नशा तस्करी द्वारा बनाए गए प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चलाकर उन्हें नेस्तो नाबूद किया जाए, जिस पर आज बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए, आज एक पूरे अंबाला जिले के अंदर जितने भी कोई बड़े गैंगस्टर्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो ड्रग पेडलर्स हैं और जो नशे का कारोबार, नशे की तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ पूरे जिले के अंदर हमने एक ड्राइव चलाई थी
और उसके अंतर्गत हमने उनकी जो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज थी, जो इन्होंने एनक्रोचमेंट्स कर रखी हैं, जो उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ना करते हुए जो निर्माण किए हैं, तो उसके अंदर हमने जो लोकल कमिटीज के साथ मिलकर एक आज अभियान चलाया था। और उस अभियान के अंतर्गत जो सिटी एरिया है वहाँ पे डेहा कॉलोनी के अंदर इसमें कार्रवाई की गई है। जो कैंट एरिया है वहाँ पे एक जो हमारा काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सुमित था, उसके प्रेमिसेस में कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से बराड़ा के एरिया के अंदर और नारायणगढ़ के एरिया के अंदर भी जो बूटलेगर्स हैं या फिर जो नशे के तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके जो अवैध निर्माण और इंक्रोचमेंट्स थी उनको आज उनके कमेटी की मदद लेते हुए उनको तोड़वाया गया है। टोटल हमने अभी तक 7 ऐसे निर्माण हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और अभी हमने कुछ और जगहें चिन्हित कर रखी हैं जहाँ पे लोगों ने पब्लिक जो जगह है, पब्लिक लैंड है, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर रखी है या अवैध निर्माण कर रखा है। तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए उनके खिलाफ भी हम आने वाले टाइम में कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ढांडा ने पंचकुला में लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठी आंगनवाड़ी महिलाओं पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज को लेकर मौजूदा हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चाहे युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो या फिर महिलाओं के सम्मान की बात करें, सब में हरियाणा सरकार फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी से झूठे वादे करती है और जब कोई भी अन्य कर्मचारी अपनी हक मांगे तो उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। अनुराग ढांडा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार किसी भी वर्ग की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी कह रहा है हमारे पास बिजली पानी का बिल देने तक के पैसे नहीं है, नहीं सुनेंगे। युवा कह रहे हैं हमको रोजगार चाहिए, नहीं सुनेंगे। बच्चे कह रहे हैं अच्छी शिक्षा चाहिए, नहीं सुनेंगे। कॉलेजेस में हमारे 2 लड़कों ने मुख्यमंत्री के सामने अभी अपने मांग पत्र उड़ाए थे। उसमें क्या था? उसमें यही लिखा था 600 बसें लड़कियों के लिए उपलब्ध करा दीजिए। 5 बजे क्लासेस खत्म होती हैं, देर शाम हो जाती है, घर जाते जाते सुरक्षित माहौल नहीं है आपकी सरकार में। 600 बसें लड़कियों के लिए अलग से उपलब्ध करा दीजिए। 3 साल पहले वादा करने के बाद भी आज तक नहीं कराई। उन्होंने कहा कॉलेजेस में टीचर उपलब्ध करा दीजिए। इतनी पोस्ट खाली पड़ी, आधे से ज़्यादा कॉलेज में पोस्ट खाली पड़ी हैं, उन पे लेक्चरर भर्ती कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं। 32,000 सी ग्रुप के पद निकले थे, पेपर पता नहीं कैसे लीक करा के इधर उधर करके वो सारे कोर्ट में अटके पड़े, सारे के सारा मामला। ग्रुप डी की 13,000 मतलब चपरासी के पद के लिए 13,000 पोस्ट निकली थी। 13,75,000 युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया। ये हालत आज के दिन में बेरोजगारी की। सर एक ना कड़वा सवाल है, कहते बहुत टाइम पहले ना एक वीडियो भी आपने भी उसने रियलाइज़ किया कि कुर्सी पे बैठने के बाद लोग बदल जाते हैं और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल जी नहीं बदले, इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी नहीं बदली। दिल्ली में हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दिया कि वहाँ रेडी लगाने वाले, पंचर लगाने वाले, गरीब से गरीब आदमी, मजदूरी करने वाले आदमी के बच्चे भी, जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, अमीर बच्चों को जैसी एजुकेशन मिलती है वैसे उनके बच्चों को मिल रही है। वो IIT में भी जा रहे हैं सीधे सरकारी स्कूल में पढ़ के, वो मेडिकल कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली दे के दिखा दी, फ्री बिजली दे के दिखा दी, फ्री पानी दे के दिखा दिया, फ्री स्कूल है, फ्री अस्पताल है। ये सारी सुविधाएं गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों को उपलब्ध है। ये बोले दिल्ली में कर दिया जी, पंजाब में नहीं कर पाओगे। हमने पंजाब में सरकार आते ही पंजाब में भी करके दिखा दिया। यमुनानगर के जोगिंदर नगर के दंपति ने पारिवारिक कलह के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। तो वहीं 3 साल के बेटे को भी जहर दिया गया, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला जोगिंदर नगर का है, जहां पर अरविंद कुमार और उसकी पत्नी सीमा देवी व उनका बेटा कुणाल ने आज जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने का पता लगते ही परिवार के लोगों ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान दोनों पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे कुणाल का यमुनानगर के निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बता दें कि पारिवारिक कलह के चलते अरविंद कुमार और उसकी पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाया। उन्होंने अपने 3 साल के बेटे को भी जहरीला पदार्थ दे दिया। उनका 3 साल का बेटा कुणाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रोहित जी, ये परिवार ने सुसाइड किया है, क्या मामला है? सर इन दोनों में अभी का थोड़ा फैमिली मैटर चल रहा था, तो उसको लेकर थोड़ी सी इनकी अनबन चल रही है। तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होकर आई थी है,
तो आज ये अपने घर से मतलब ड्यूटी से आया अपने बेटे को लेके 11 बजे, तो उसके बाद ये अपने रूम पे चला गया। अब रूम पे जाके इनमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई पता नहीं चला कुछ। मैं पड़ोसी हूँ इनका, तो 2 बजे मेरे को एकदम गली में शोर मचा कि सोनू ने अरविंद ने ऐसा काम कर दिया। तो मैंने जाके देखा तो ये एक्चुअली बेहोश पड़ा हुआ था। तो जब हम इसको यहाँ लेके आए तो इसके अंदर मतलब कुछ नहीं था। डॉक्टरों ने चेक किया साथ, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो किस कारण से खाया कोई? ये थोड़ी फैमिली दोनों मियाँ बीवी झगड़ा था। कैथल में भगवान वाल्मीकि प्रकाशोत्सव आयोजन समिति कैथल द्वारा रामायण के रचयिता आदि कवि प्रभु वाल्मीकि जी का अनंत प्रकाशोत्सव मनाया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सुदीप सुरजेवाला और आदित्य सिंह सुरजेवाला ने महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर शोभा यात्रा में पैराग्लाइडर से पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा डोगरा गेट, सिवान गेट, महादेव कॉलोनी, माता गेट, कमेटी चौक से निकाली गई। विश्व स्ट्रोक डे पर आईवीआई हॉस्पिटल मोहाली ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें हॉस्पिटल के न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण, खतरों और इलाज की अत्याधुनिक तकनीकों और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि स्ट्रोक भारत में एक नई महामारी के रूप में उभर रहा है और हर साल देश भर में 1.5 से 2.0 मिलियन नए स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईवीआई अस्पताल में अब मैकेनिकल थ्रोम्बोएक्टोमी नामक एक नई तकनीक के माध्यम से ऐसे रोगियों का इलाज 24 घंटे तक चयनित मामलों में किया जा सकता है। विजय बंसल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अक्टूबर 2016 को एचएमटी पिंजौर स्थित ट्रैक्टर प्लांट को बिना किसी नीति और बिना योजना के बंद करके क्षेत्र के लाखों लोगों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया था। इसी के चलते 7 साल बीतने के बाद अक्टूबर में काला दिवस मनाते हुए एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक विजय बंसल की अगुवाई में उनके कार्यालय पर फैक्ट्री के प्रभावित कर्मचारियों समेत अन्य लोगों ने रोष जताते हुए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और फैक्ट्री को दोबारा चलाने की जोरदार मांग उठाई। इस अवसर पर एक सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया। विजय बंसल ने कहा कि यदि कांग्रेस आगामी चुनाव में सत्ता में आई तो एचएमटी की बंद फैक्ट्री को दोबारा से शुरू करवाया जाएगा। आज के दिन 7 साल पहले बीजेपी की तानाशाह सरकार ने बिना किसी भावी योजना के इतने बड़े यूनिट को बंद करके 1 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया, जिसमें एचएमटी के एम्प्लॉय थे, कोई दूध वाला, कोई दुकानदार। 400 सैलरी यूनिट बद्दी, डेराबस्सी में, पंचकुला में वो बंद हो गए। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो डीलरों के हमारे एचएमटी के डीलर थे उनके दफ्तर बंद हो गए। उसकी वजह से यार एचएमटी को कई करोड़ का एक्साइज, सेल टैक्स और इलेक्ट्रिकल का 15 करोड़ का हर साल का वो नुकसान हुआ। स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान हुए थे एचएमटी बंद होने से। और आज 10 करोड़ के ऐसे ही रह गए स्पेयर पार्ट, बिना उसकी योजना के बंद कर दी। करोड़ों रुपए की मशीनरी को आज जंग लग रहा है हमारी। आज हम इसीलिए हर साल बड़ा दिवस मनाते हैं क्योंकि लोगों के अवसर खत्म हो गए, रोजगार छिन गया। लोग कोई कहीं जो एचएमटी में अफसर थे, आज मुझे दुख होता है उनको देख के, और किसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।